नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलो स्टडी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान BSTC 2017 का जो पेपर है हिंदी का, उसका पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान BSTC के 2008 से लेकर 2022 तक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी अलग अलग इसी प्ले लिस्ट बना दी है। हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, जो शिक्षण अभिरुचि के हैं उनकी, वहाँ से जाकर आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं इन वीडियो को, और जो कि इस साल आने की पूरी संभावना है पिछले सालों के पेपर में से। तो अब चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2017 का हिंदी का पेपर पार्ट है हिंदी का। 1 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में शब्द का अर्थ सही नहीं है? डीग दृष्टि, द्वीप हाथी, निर्जर देवता, पीक कोयला। तो डीग का जो अर्थ होता है वो दृष्टि होता है, सही है। और द्वीप का जो अर्थ होता है वो हाथी है। द्वीप का हाथी पर्यायवाची शब्द है। निर्जर का देवता होता है। और पीक जो है, पीक का कोयल नहीं होता। तो 4 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? मुमुक्ष है, मुमूर्षा है, बुभुक्ष है या मरणासन है? तो मर जाने की इच्छा के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो मुमूर्षा है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अनिवार्य है, दुर्निवार्य है, निवार्य है, अप्रतिम है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके यानी बहुत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त जो शब्द है वो है दुर्निवार्य, यानी जो अत्यंत कष्ट से, कठिनाई से निवारित किया जा सके, दुर्निवार्य। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद में क्रम इनमें से कौन सा क्रम है? हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम है वो इनमें से कौन सा है? कर्ता क्रिया क्रम, कर्ता क्रम क्रिया, क्रम कर्ता क्रिया, क्रम क्रिया। तो कर्ता ने क्रम को कर्ता क्रिया। अगला प्रश्न है, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम इनमें से कौन सा है? कर्ता क्रिया क्रम, कर्ता क्रम क्रिया, कर्ता क्रम कर्ता क्रिया, क्रम क्रिया कर्ता। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा कर्ता क्रम और क्रिया, ये हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, जब मैं जयपुर में था तब स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? जब मैं जयपुर में था तब मैं स्वयं खाना बनाता था। इस वाक्य में किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य यह हमें बताना है। क्रिया विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। तो संज्ञा एवं विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। तो जब मैं जयपुर था तो अपने हाथों से खाना बनाता था, इसमें जो उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं। रमेश आया, दिनेश गया, करीम पढ़ने बैठा। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है। रमेश काम करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1 नंबर है हमारा, रमेश, दिनेश और करीम फुटबॉल खेल रहे हैं, वर्तमान काल की बात है। रमेश आया, दिनेश गया और करीम पढ़ने बैठा। ये जो बातें हैं वो तीनों भूतकाल की बात है। रमेश आया, दिनेश गया, करीम पढ़ने बैठा। और रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा। रमेश ने फिलहाल कहा कि वह गांव जा रहा है। रमेश काम करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। तो जो 3 नंबर वाक्य है हमारा यह मिश्र वाक्य है। रमेश ने कहा कि वह गांव जा रहा है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शन है, इसमें कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? युधिष्ठिर, विपिनावस्था, भृत्य। युधिष्ठिर, विपिनावस्था, भृत्य। और 2 नंबर ऑप्शन है, अत्योक्ति, स्वावलंबन, विरहणी। 3 नंबर ऑप्शन है, गौरव, गत्यावरोध, परितोषिक, अंत्याक्षरी, अपराहन, श्रृंगार। जो अंत्याक्षरी, अपराहन और श्रृंगार जो शब्द है ये चारों ही शब्द है, तीनों ही शब्द है वो शुद्ध है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें एक ऑप्शन के जो शब्द है वो सभी शुद्ध है, वो शुद्ध है। तो महात्म्य, महात्म्य, सहस्त्र, महात्म्य, सहस्त्र यह शब्द एकदम सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तपस्विनी,
तपस्विनी वांग में प्रज्वलित क्रांति, स्वातंत्र्य उच्छृंखलन या द्वंद्व अतिथि। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा स्वातंत्र्य उच्छृंखलन, वो हमारा सही हो जाएगा। ये जो दोनों है शब्द वो सही शुद्ध है 3 नंबर ऑप्शन में। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता है वो एक भयंकर व्याधि है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। राम अपने धुन में जा रहा था। मराठी की लिपि देवनागरी है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है हमारा कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध है? यानी वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण वाक्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। रात भर गधे भौंकते रहे। मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। आज हवा ठंडी चल रही है। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। इस वाक्य में अनावश्यक शब्द के प्रयोग के कारण यह वाक्य वो अशुद्ध हो गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, सदाचारी के साथ बुरा बर्ताव करने के संदर्भ में इनमें से कौन सी कहावत है? सदाचारी व्यक्ति के साथ अगर हम बुरा बर्ताव करेंगे तो उसके लिए कहावत कौन सी है? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी और पूछ पूछ, नेकी का बदला बदी। 3 नंबर जो हमारी कहावत है, नेकी का बदला बदी, यह है सदाचारी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करने के संबंध में यह कहावत है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूर्त साधु का बुरा आचरण। धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत है वो उपयुक्त है? हाथ कोड़ी ने बाजार लेखा। हाथ कोड़ी ने बाजार लेखा। हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, हाथ कसीदा आसमान पर दीदा, हाथ में खाना पात में नाम। 2 नंबर हमारी कहावत है, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी। हाथ में सुमिरनी बगल कतरनी, हाथ में माला जपनी और बगल में कतरनी। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए हो जाएगा कि हाथ सुमिरनी और बगल कतरनी, ये कहावत हो जाएगी कि धूर्त साधु और बुरा आचरण के लिए। अगला प्रश्न है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? काना होना, समान भाव रखना, अधूरा उपकार करना, कपटा भरा व्यवहार करना। एक आंख से देखना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो समान भाव से देखना। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पितृक्ति शब्द में कौन सी संधि है? पितृक्ति शब्द है, इनमें से कौन सी संधि है? आयादी संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है, गुण संधि है। तो पितृक्ति जो शब्द है इसमें यण संधि है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इनमें से यण संधि का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से यण संधि का उदाहरण नहीं है। महोदार्य, न्यून, मातृपदेश देवालय। तो न्यून, मातृपदेश देवालय है, ये सभी यण संधि के उदाहरण है। और 1 नंबर ऑप्शन है हमारा महोदार्य जो हमारा यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद शब्द में इनमें से कौन सी संधि है? सच्चिदानंद जो शब्द है इनमें से कौन सी संधि है? व्यंजन स्वर है, व्यंजन व्यंजन है, स्वर व्यंजन है, व्यंजन विसर्ग है। तो सच्चिदानंद शब्द है, इसमें व्यंजन व्यंजन संधि है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उल्लंघन, वागीश, ज्योतिर्लिंग, संसार। उल्लंघन, वागीश और जो संसार है इसमें हमारी व्यंजन संधि है। और जो ज्योतिर्लिंग है इसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो जो ज्योतिर्लिंग शब्द है ये है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में क्रमधारय समास नहीं है? सुभागन, गुरुदक्षिणा, नीलोत्पल और चंद्रमुख। इन चारों शब्दों में से कौन सा विकल्प है वो क्रमधारय समास का नहीं है? तो जो गुरुदक्षिणा है वो हमारा क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। बाकी जो तीनों है, सुभागन है, नीलोत्पल है, चंद्रमुख है, चंद्रमुख, नीलोत्पल और सुभागन है, यह क्रमधारय के समास के उदाहरण है। और गुरुदक्षिणा है वो क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राप्तोदक में कौन सा समास है? प्राप्तोदक में कौन सा समास है? द्विगु है, क्रमधारय है, संप्रदान तत्पुरुष है, क्रम तत्पुरुष है। तो प्राप्तोदक में जो समास है वो क्रम तत्पुरुष है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो।
इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष के समास है? तो पदच्युत, देश निकाला, पथभ्रष्ट, विद्यालय, दयार्थ, अमचूर या वनवास, राजमाता। तो 1 नंबर ऑप्शन है हमारा पदच्युत, देश निकाला है। इसमें जो सभी जो वाक्य है पदच्युत और जो देश निकाला वो अपादान तत्पुरुष के समास है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? यानी जो तीन ऑप्शन है वो अनु उपसर्ग से बना हुआ है और जो एक है वो अनु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। वो कौन सा है? अन्वय है, अनुकूल है, अनुर्वर है और अनुजैन में से कौन सा है जो कि अनु उपसर्ग से नहीं बना है? तो वो है हमारा 3 नंबर ऑप्शन अनुर्वर, जो कि अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? कौन से शब्द का उपसर्ग में गलत प्रयोग है? कौन से उपसर्ग का गलत प्रयोग हुआ है? अभिप्सा है, अभ्यंतर है, अभ्यर्थी है, अभिष्ट है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा अभ्यंतर, इसमें उपसर्ग का प्रयोग है वो गलत हुआ है, गलत उपयोग हुआ है। तो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरा, थानेदार, यादगार, लोपची। इन चारों ऑप्शंस में कौन से शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? 1 नंबर जो ऑप्शन है लुटेरा, इसमें विदेशी प्रत्यय का जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में मूल शब्द क्रि नहीं? कर्ता, कर्तव्य, कृष्ण, कार्य। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा एक शब्द है जिसमें मूल शब्द क्रि नहीं है? 3 नंबर जो ऑप्शन है कृष्ण, इसमें मूल शब्द क्रि नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द वो पर्यायवाची नहीं है, ये कौन सा ऑप्शन है ये हमें बताना है। पट्टू, निपुण, दबंग, वक्र, तिर्यक, कुटिल, मधुपे, भृंग, अली, जुनहाई, चंद्रिका, ज्योत्सना। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा एक ऑप्शन वह है जिसमें सभी पर्यायवाची शब्द वो सही नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन है हमारा पट्टू, निपुण और दबंग, इसके जो सभी पर्यायवाची शब्द वो नहीं है। बाकी तीनों के वक्र, तिर्यक, कुटिल, मधुप, भृंग, अली, जुनहाई, चंद्रिका, ज्योत्सना ये आपस में पर्यायवाची शब्द है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द मही के पर्यायवाची शब्द नहीं है? मही के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वह हमें बताना है। अवनी, इल्ला, अचला, भू, शैला, शैलजा, मोदनी, धरा और पृथ्वी। जो शैलजा और मोदनी है वो मही के पर्यायवाची शब्द नहीं है और बाकी जो अवनी, इल्ला, अचला, भू और धरा पृथ्वी है वो मही के पर्यायवाची शब्द है। तो जो हमारा 3 नंबर ऑप्शन है कि मही का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शैलजा और मोदनी, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? अथ, इति, अपकार, उपकार, उन्मूलन, रोपण, उचित, अनुचित। इनमें से कौन सा है जिसका विलोम शब्द सही नहीं है? तो अथ का विलोम शब्द है वो इति नहीं होता है, तो और बाकी सब का अपकार का उपकार होता है, उन्मूलन का रोपण होता है और उचित का अनुचित होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? सृष्टि का परलय होगा, वृद्धि का हास और हर्ष का दीर्घ, पुष्ट का हष्ट। इनमें से कौन सा विकल्प है वो गलत हो गया, यानी विलोम शब्द है वो सही नहीं है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है हमारा पुष्ट हष्ट है जो कि विलोम शब्द गलत है और बाकी है वृद्धि का ह्रास होता है, हर्ष का दीर्घ होता है, सृष्टि का परलय होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है? जैसे कृषाणु, किसान, कपिस का होता है मटमेला होता है, कपि का बंदर होता है, कृति का मृगचरम होता है और 1 नंबर ऑप्शन दिया गया है कृषाणु का किसान होता है जो कि गलत है, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी के 2017 का जो हिंदी का पार्ट है वो कर लिया है। इसी प्रकार हम राजस्थान बीएसटीसी के प्रीवियस जो पेपर है 2008 से लेकर 2022 तक उनके सभी अलग अलग पार्ट है, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के, सामान्य ज्ञान के और शिक्षण अभिरुचि के, उनके प्ले लिस्ट है वह है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।